किसी भी जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है या हेड ऑफ स्टेट है उसको खातिर में नहीं लेकर आते प्रेसिडेंट ट्रंप, लेकिन तारीफ करते नहीं थकते फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली एक अहमियत दी जा रही है दुनिया के अंदर। ईमान हाजिर मजारी तमाम वकला के लिए बाइसे शर्म जो है वो बन चुकी हैं। आजाद डिजिटल के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहली खबर और इम्पोर्टेंट खबर, गजा जो पीस बोर्ड है उसकी जो दस्तखत करने की तकरीब थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी वहां पर मौजूद थे। उस तकरीब के अंदर जब साइन किए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो साथ बैठे हुए थे मोहम्मद शहबाज शरीफ के, और साइन करने के बाद जब उनकी आपस में गुफ्तगू हो रही थी तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, वो कहाँ हैं। तो उन्होंने इशारा किया, तो उन्होंने देखकर उनकी तरफ हेलो हाई की। अब ये वैसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक जेस्चर था जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से दिया गया। आप देखें कि यूरोपियन लीडर्स हो जाएं तो उनकी बुली कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। किसी भी जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है या हेड ऑफ स्टेट है उसको खातिर में नहीं लेकर आते प्रेसिडेंट ट्रंप, लेकिन तारीफ करते नहीं थकते फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस तरीके से सईद आसिम मुनीर ने जो हिंदुस्तान, जो कि पाकिस्तान से कई गुना बड़ा मुल्क है, उसको जेर किया, और जो रिजॉल्व अफवाज पाकिस्तान ने सैयद आसिम मुनीर की क़यादत के अंदर जाहिर किया, उसके बाद पाकिस्तान का जो इमेज है, वो पाकिस्तान का जो वकार है, वो दुनिया में भी बुलंद हुआ। और दुनिया की जो सुपर ताकत है, जो इकलौती सुपर ताकत है, सुपर पावर है, उसका जो सरबराह है यानी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो भी सैयद आसिम मुनीर के मोतरफ हो चुके हैं, उनकी काबिलियत के, उनकी अहलियत के। बारह जी, उनकी काबिलियत और अहलियत का जो नहीं मोतरफ, तो वो हमारे पाकिस्तान के अंदर चंद ऐसे दीवाने हैं जो इश्क इमरान के अंदर मुब्तला हैं, और जो इश्क इमरान का ही मंजन अपनी जिंदगी का उन्होंने हिस्सा बना लिया है। अब बात यह है कि पाकिस्तान का जो किरदार है, ये जो गजा पीस बोर्ड के हवाले से जो कि एग्रीमेंट हुआ, और जिसके ऊपर तकरीबन तमाम ममालिक जिनको इन्विटेशन एक्सटेंड किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन तमाम के तमाम ममालिक ने साइन कर दिया। तो पाकिस्तान खुद क्यों इससे अलग रह सकता था? एक चीज तो ये। दूसरा, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली एक अहमियत दी जा रही है दुनिया के अंदर। पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड का हीरो तो था ही। पाकिस्तान दुनिया के अंदर वाहिद जो इस्लामी न्यूक्लियर पावर है, और पाकिस्तान के पास इसके अलावा, यानी न्यूक्लियर के अलावा, जो कि कन्वेंशनल वॉर के हवाले से एक्सपर्टीज भी पाकिस्तान की मौजूद है। चाहे सिक्योरिटी डोमेन है, चाहे मिलिट्री डोमेन है, इसके अंदर पाकिस्तान इज सेकंड टू नन। और ये क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान की काबिलियत और उनके रिजॉल्व की वजह से पाकिस्तान को हासिल है। अब देखने वाली बात यह है कि जो गजा पीस एग्रीमेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पहली बात कि जिस तरीके से गजा के अंदर एक इंसानी अलमिया ने जन्म लिया, जिस तरीके से इसराइली जारियत जारी रही, जिस तरीके से इसराइल ने वहां पर ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन की, जिस तरीके से इसराइल ने वहां पर कत्लेआम किया, इसके बाद अमन को जो मौका जो मिल रहा है, ये गनीमत से कम नहीं। एक बहुत बड़ी एक गनीमत है गजा के मुसलमानों के लिए, जहां पर बुनियादी जिंदगी की सहूलियात तो दूर की बात है, शब और रोज जो है उनका कत्लेआम हो रहा था। ना सिर्फ कत्लेआम हो रहा था, बल्कि जहां पर यानी जो इंजर्ड थे, जो जख्मी लोगों को लाया जाता था, उन तमाम लोगों के ऊपर भी हमले हो रहे थे। यानी डिलिबरेटली इसराइल हमला आवर होता था जो अंडर ट्रीटमेंट लोग होते थे हॉस्पिटल्स के अंदर। तो अब जब ये सिचुएशन आपके सामने है, ऐसी सूरत हाल थी जिसके ऊपर पूरी दुनिया खामोश थी। उस मौके के ऊपर जब इस किस्म का अमन को एक मौका मिल रहा है, तो उसका पाकिस्तान हिस्सा अगर बन रहा है, तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है। पाकिस्तान जिस तरीके से आउट क्लास कर रहा है अपने दुश्मन मुल्क इंडिया को, जिस तरीके से इंडिया माजी से पहले से ही जो दो ताकत के ब्लॉक्स बने हुए हैं दुनिया के अंदर, जो ब्लॉक्स के अंदर तकसीम हुई हुई है, एक है अमेरिका का ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक है चाइना का, चाइना और रशिया का। तो पाकिस्तान तो यानी यकीनी तौर पर इन दोनों ब्लॉक्स के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात अमेरिकी सदर के साथ हैं। पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो चीन के साथ और रूस के साथ भी हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है
दुनिया में ताकत के तवाज़ुन के एतबार से तो पाकिस्तान को खुसूसी अहमियत हासिल हो चुकी है। आने वाले दिनों के हवाले से मैं यही बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तान का इंशाल्लाह मुस्तकबिल रोशन दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान हर रोज़ कामयाबियाँ समेट रहा है डिप्लोमैटिक चैनल्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की मौशी एतबार से भी इसी तरह कामयाबियाँ जो हैं वो आने वाले वक़्त के अंदर पाकिस्तान समेटता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं जी, एक और खबर, अहम खबर है ईमान हाज़िर मज़ारी जो बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। वो बहादुर इसलिए कह रहा हूँ कि बुज़दिली की एक नई मिसाल कायम करने में वो कामयाब हुई। 2 रातें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो गुज़ार दी। अब क्यों गुज़ारी? वैसे तो उनके ऊपर 2 मुकदमात थे। उन दोनों मुकदमात के हवाले से उनके फैसले भी हो चुके हैं। अब ये फैसले जब हो चुके, तो उनमें उनको ज़मानतें मिल चुकी हैं, तो फिर किस बात का खौफ? खौफ इस बात का कि कहीं और कोई ऐसा मुकदमा उनके ऊपर दर्ज ना हो, जिसके अंदर उनकी गिरफ्तारी हो जाए। यानी बनने चली थी आसमा जहांगीर और बना डाली एक नई तारीख और बुज़दिली की एक ऐसी तारीख रकम कर गई ईमान हाज़िर मज़ारी, जिसकी कोई दूसरी मिसाल मौजूद नहीं है, ना माज़ी करीब के अंदर या ना माज़ी के अंदर। तो इस हवाले से मैं यही बात कहूँगा कि ईमान हाज़िर मज़ारी तमाम वकला के लिए बाइसे शर्म जो है वो बन चुकी हैं। तमाम वकला के लिए ब्रिंगर ऑफ शेम है। वकला जो कि आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ने के हवाले से उन्होंने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। अदलिया बहाली की तारीख थी, अदलिया बहाली की तहरीक थी, जिसके अंदर वकला बरादरी ने बिल्कुल अपने सर फड़वाए, रियासती जबर का जो है वो सामना किया, बिल्कुल कैदोबंद की जो है सोबतें बर्दाश्त की और इसके बावजूद ना वो झुके, ना वो अपने मौक़िफ़ से हटे। लेकिन ईमान हाज़िर मज़ारी साहिबा उनको ये यानी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ना सिर्फ़ बुज़दिली की मिसाल कायम की बल्कि यानी खौफ उनके ऊपर इतना ज़्यादा तारी हो चुका है कि वो दूसरे रोज़ भी जो वाजिद गिलानी साहब का जो कमरा है, उससे बाहर नहीं निकल रही। अब पहले दिन तो वाजिद गिलानी साहब ने उनको जनाब बड़ी उनकी खातिर मदारत की, रात को डिनर भी करवाया, सुबह हलवा पूड़ी के साथ उनकी जो है वो उनकी क्या कहते हैं यार, सुबह हलवा पूड़ी से जनाब उनकी जो है वो उन्होंने पुरतकल्लफ़ नाश्ता उनको करवाया। तो अब ईमान हाज़िर मज़ारी साहब को अब दूसरा दिन गुज़र चुका है। अब देखते हैं कि दूसरे दिन तो मेरे ख़्याल से वो मुझे उनकी मेहमानदारी दिखाई नहीं दी। अब उम्मीद करता हूँ कि तीसरा दिन भी अगर उन्होंने गुज़ारा, तीसरी रात भी उन्होंने अगर वहीं गुज़ारी, तो फिर क्या होगा? क्या मैं इसको काट देना यार। अच्छा जी, ईमान हाज़िर मज़ारी साहिबा जो हैं वो अब अपना जो केस है, वो केस को तो फ़ॉलो कर नहीं रही। जो उनको आज़म खान साहब की जानिब से जस्टिस आज़म खान साहब ने जो रिलीफ़ दिया, जिसमें उनको ये डायरेक्ट भी किया कि वो उनके तमाम के तमाम राइट्स जो हैं वो रिस्टोर हो चुके हैं और किसी तरीके से अब वो जाएँ और जाकर अपने ट्रायल का हिस्सा बनें, दोबारा क्रॉस एग्ज़ामिन करें गवाहान के ऊपर, तो वो करने से वो गुरेज़ कर रही हैं। अब ये 2 वजूहात इसकी जो है वो सामने बज़ाहिर दिखाई दे रही हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि एक तो वैसे खौफ तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तारी है, लेकिन वो अब शायद चाहती नहीं है कि वो इस अमल का अंदर जो है इसका हिस्सा बने, ताकि उनका केस कंक्लूड हो सके। और अगर केस कंक्लूड होता है, मुतनाज़ा ट्वीट से मुतल्लिक जो केस है उनके ऊपर, उसमें उनको एक लॉन्ग सेंटेंस हो सकती है, 5 से 7 साल तक ईमान हाज़िर मज़ारी साहिबा जेल जा सकती हैं। लिहाजा वो अपनी आफियत इसी में समझ रही हैं कि वो इस केस का हिस्सा ना बने और इससे जो है वो राय फरार इख्तियार करें। दूसरी वजह ये हो सकती है कि ईमान हाज़िर मज़ारी साहिबा शायद ये चाह रही हैं कि उनकी गिरफ्तारी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर से पुलिस कर ले, ज़बरदस्ती उनको गिरफ्तार करे ताकि वो दोबारा ज़बरदस्ती की इनकलाबी बन सकें। क्योंकि इनकलाब तो वैसे उनका बह चुका है उनकी बुज़दिली के हवाले से। जिस तरीके से अब वैसे मेरे मेरे अपनी ज़ाती राय है कि उनकी गिरफ्तारी होना या ना होना अब इर्रेलेवेंट हो चुका है। क्योंकि जो बुज़दिली की वो नई तारीख रकम कर चुकी हैं, इसके बाद अगर उनको गिरफ्तार ना भी किया जाए, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद को मज़ामत की अलामत करार देती थी। खुद आसमा जहांगीर सानी बनने चली थी, लेकिन आसमा जहांगीर का कहते हैं कि अशरे अशीर भी वो खुद को साबित नहीं कर सकी, बल्कि बुज़दिली बुज़दिली और बहादुर की जो है बनने की उन्होंने तारीख रकम कर दी है। यही इस वक्त तक की अपडेट्स है जी। इंशाल्लाह कल दोबारा आज़ाद डिजिटल के व्यूअर्स की खिदमत में हाज़िर होऊँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।